नेक्स्ट टॉपिक आपका जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। इन जीरोज को रूट भी बोलते हैं इस पोलिनोमियल का। डेफिनेशन क्या है? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल जीरो। कह रहा है कि वेरिएबल की ऐसी कोई वैल्यू जो पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी बना दे? जीरो, आर कॉल्ड जीरोज और रूट ऑफ द पोलिनोमियल। मतलब हमें वेरिएबल की ऐसी कोई वैल्यू लेनी है जो उस पोलिनोमियल की वैल्यू को कितना बना दे? जीरो। मान लो हमने जो पोलिनोमियल लिया वो क्या लिया? पी एक्स लिया। अब कोई जो कांस्टेंट नंबर लेना वो कितना लेना है? सी। अब इस पोलिनोमियल में वेरिएबल एक्स की जगह कितना पुट कर दे? सी। तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाए? जीरो। जिस वैल्यू पे एक्स की जिस वैल्यू पे पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाए? जीरो, उस वैल्यू को क्या कह देंगे? जीरोज या रूट ऑफ द पोलिनोमियल। मान लो हमारे पास जो इसका एक एग्जांपल है कि पी एक्स क्या एक्स वेरिएबल में पोलिनोमियल है क्या? एक्स माइनस 3। एक ऐसा पोलिनोमियल है डिग्री के बेस पे लीनियर और वैसे टर्म के बेस पे बाइनोमियल। तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। अब हमें क्या निकालना है? जीरोज निकालना है इस पी एक्स का। तो भाई क्या करते हैं? एक्स की जगह कोई कांस्टेंट वैल्यू पुट करते हैं जिस पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाए? जीरोज। तो उस कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या कह देंगे? जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स। अब देखो एक्स माइनस 3 है, ये किस वैल्यू पे जीरो होगा? ये एक्स इज इक्वल टू 3 पे क्या हो जाएगा? जीरो। 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा? जीरो। मतलब पी ऑफ 3 माइनस 3 इक्वल टू जीरो। आ गया जो इस पोलिनोमियल पी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? जीरो। किस पे? 3 पे। एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू आ गई जीरो। तो एक्स इज इक्वल टू 3 इज ए जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स। मतलब आपको x को रिप्लेस करना है किसी कांस्टेंट नंबर से और उस कांस्टेंट नंबर पर अगर उस पोलिनोमियल पी एक्स की वैल्यू आ जाती है जीरो तो उसको कहेंगे जीरो। अगर जीरो नहीं आता है तो कह देंगे नॉट ए जीरोज ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स। हमारा जो पोलिनोमियल था वो कैसा था? लीनियर। मतलब कितनी डिग्री थी? 1। तो उसके जीरोज कितने आए? 1। अगर क्वाड्रेटिक है तो जीरोज एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कितने आएंगे? 2। जैसे इसके कुछ पॉइंट्स हैं। nth डिग्री पोलिनोमियल कैन हैव एटमोस्ट n रूट्स या n जीरोज। कह रहा है कि अगर कोई आपके पास n डिग्री का पोलिनोमियल है तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा रूट कितने आएंगे? n। डिग्री से मैक्सिमम नहीं होंगे। ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल हैज़ नो जीरो। कह रहा है कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट पोलिनोमियल नॉन जीरो, कैसा? नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल है तो उसका कोई भी जीरो नहीं होगा। ए नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल हैज़ नो जीरो। मतलब कांस्टेंट पोलिनोमियल है नॉन जीरो तो उसका कोई भी जीरो नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है एवरी रियल नंबर इज ए जीरो ऑफ जीरो पोलिनोमियल। भाई हमारा जो कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है उसको क्या बोलते हैं? जीरो। जब उसकी वैल्यू कितनी आ जाए कांस्टेंट की? जीरो। अब कह रहा है कि हर एक रियल नंबर उस जीरो पोलिनोमियल का क्या होगा? जीरोज होगा। ठीक है। तो आपसे पूछे कि जीरो पोलिनोमियल के जीरोज बताओ तो क्या कहोगे? एवरी रियल नंबर इज ए जीरो ऑफ ए जीरो पोलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। कह रहा है कि कोई पोलिनोमियल उसका जीरो जो जीरो वो जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जो आपका लास्ट पॉइंट है वो जीरो में बी द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। वही चीज़ है कि जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये था आपका जीरोज़ की डेफिनेशन की वेरिएबल जो भी है एक्स है वाई है टी है उसमें उसके जो कांस्टेंट वैल्यू रिप्लेस करते हैं वेरिएबल की तो जो पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाए? जीरो। तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा उसका? जीरो पोलिनोमियल का। अब आपकी एक्सरसाइज 2.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। अब है 2.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है गिव एग्जांपल्स टू जस्टिफाई फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कह रहा है कि जो आपके नीचे स्टेटमेंट दे रखे हैं उनको जस्टिफाई करने के लिए क्या देने हैं? एग्जांपल देने हैं। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है ए जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। जो हमने पढ़ा कि ए जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो, इसको जस्टिफाई करने के लिए आपको क्या देना है? एग्जाम्पल देना है। अब देखो भाई हम पोलिनोमियल ले ले पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, लीनियर पोलिनोमियल है। अब इसका क्या निकालना है? जीरोज निकालना है। और हमें बताना है कि जरूरी नहीं है कि किसी पोलिनोमियल का जीरोज क्या आए? जीरो आए। हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन हमें क्या बताना है कि जरूरी नहीं है ऐसा। देखो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, तो पी ऑफ 2 निकालेंगे तो 2 माइनस 2 कितना आ गया? जीरो। कि एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई? जीरो। और जिस कांस्टेंट नंबर पे पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाए? जीरो, तो उसको क्या कहते हैं? जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। अब हमारी कितने पे जीरो आई है? 2 पे जीरो आई है। तो x इज इक्वल टू 2 इज ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स। तो 2 क्या होगा? इस पोलिनोमियल का जीरोज, लेकिन ये तो जीरो के इक्वल नहीं है तो ये इसका क्या हो गया? एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा लेते हैं कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब इसका जीरो निकालेंगे तो किस पे जीरो आएगा? जीरो पे जीरो आएगा। तो यहाँ x इज इक्वल टू जीरो इज ए जीरो ऑफ पी एक्स। तो यहाँ तो क्या आया? नॉट इक्वल टू जीरो, और यहाँ क्या आया? इक्वल टू जीरो। तो क्या जरूरी नहीं है कि क्या आए? जीरो ही आए। जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट है ए लीनियर पोलिनोमियल हैज़ ओनली वन रूट। भाई हमने यहाँ पॉइंट पढ़ा था
कि एन nth डिग्री पोलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट एन रूट, की एन डिग्री का जो पोलिनोमियल उसके ज़्यादा से ज़्यादा कितने रूट हो सकते हैं, एन। तो जो लीनियर है उसका कितना आएगा, अकेला एक आएगा। तो लीनियर पोलिनोमियल के जीरोज कितने आएंगे, एट मोस्ट 1। जैसे हमने यही लिया कि x-2 कोई पोलिनोमियल कितना है भाई, डिग्री 1, तो कैसा है लीनियर, तो इसके जीरोज कितने आए थे, 2 आया था, तो मतलब एक ही जीरोज आए थे, इसके अलावा कोई इसका जीरोज नहीं है। तो लीनियर के जीरोज कितने आएंगे, 1 रूट कहते हैं या 1 जीरो। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ए पोलिनोमियल मे हैव मोर देन 1 जीरो, कह रहा है कि किसी पोलिनोमियल का एक से ज्यादा भी जीरो हो सकते हैं। अब देखो भाई पी एक्स इज इक्वल टू क्या ले लिया, x² - 4, इसके क्या निकालने हमें जीरोज, मतलब ये इसकी वैल्यू किस वैल्यू पे, मतलब x की किस वैल्यू पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाए, जीरो। अब देखो पी ऑफ 2 मतलब x की जगह कितना 2, तो 2² - 4, 4 - 4 कितना आ गया, जीरो। पी ऑफ 2 पे कितना आया, जीरो। ऐसे ही अगर हम क्या निकालते, पी ऑफ -2 मतलब x की जगह कितना रिप्लेस कर दें, -2, तो -2² - 4। अब -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 4, 4 - 4 कितना, जीरो। तो यहाँ क्या आ गया, पी ऑफ -2 भी कितना, जीरो। तो P ऑफ 2 भी जीरो और P ऑफ -2 भी जीरो, तो 2 और -2 इसके क्या आ गए, आर 2 जीरोज ऑफ Px। तो पोलिनोमियल में हैव मोर देन 1 जीरो, भाई हो सकते हैं, अगर मान लो 3 डिग्री का है तो उसके एटमोस्ट कितने, 3 जीरोज। वैसे यहाँ 2 और -2 इसके क्या आ गए, 2 जीरोज आ गए। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जीरो इज द रूट ऑफ जीरो पोलिनोमियल, कि जीरो पोलिनोमियल का एक रूट या जीरोज क्या होगा, जीरो। हमने पीछे पढ़ा कि भाई एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ जीरो पोलिनोमियल, के हर एक रियल नंबर जीरो पोलिनोमियल का क्या होता है, रूट या जीरो। अब देखो जीरो कैसा रियल नंबर, तो ये जीरो पोलिनोमियल का क्या होगा, जीरोज होगा, क्योंकि हमने पढ़ लिया कि रियल नंबर जो है हर एक वो क्या होगा, जीरो पोलिनोमियल का जीरो। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल -2x³ + 6x - 1 एट x इज इक्वल टू जीरो। भाई ऐसे भी क्वेश्चन है कि आपको कोई पोलिनोमियल दे देगा और उसकी वैल्यू किसी गिवन पॉइंट पे पूछेगा। अब तक हमने जीरोज निकाले, वो भी क्या वैल्यू निकाले थे कि हर बार कितनी आ रही थी, जीरो आ रही थी। अब देखो हमें क्या करना है, वैल्यू निकालने के लिए जहाँ जहाँ पोलिनोमियल मैक्स है उसकी जगह कितना रिप्लेस कर देंगे, जीरो। तो जो वैल्यू आएगी हो जाएगी वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एट x इज इक्वल टू जीरो। तो हमारा पोलिनोमियल किस वेरिएबल में, एक्स वेरिएबल में, तो इसको क्या नाम दे देंगे, पी एक्स। तो पी एक्स इज इक्वल टू -2x³ + 6x - 1 किस पे चेक करनी है भाई, जीरो पे चेक करनी है। तो क्या निकालेंगे, पी ऑफ जीरो। तो जहाँ जहाँ एक्स वहाँ कितना, जीरो। तो इक्वल टू -2 0³ + 6 × 0 -1, क्योंकि जहाँ x था वहाँ कितना आ जाएगा, जीरो। अब जीरो का क्यूब भी कितना, जीरो, और जीरो का मल्टीप्लाई किसी के साथ जीरो, यहाँ 0 × 6 जीरो और -1। तो भाई जीरो किसी में जोड़ दे घटा दे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कितना जाएगा, -1। तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल टू जीरो पे कितनी हो गई, -1। ऐसे निकालनी है आपको वैल्यू, कोई भी पॉइंट दे देता तो पोलिनोमियल की वैल्यू पूछता तो जहाँ वेरिएबल दे रखा है उसकी जगह जो पॉइंट है उसको रिप्लेस कर दे, और जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी पोलिनोमियल की वैल्यू एट गिवन पॉइंट।